नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है अडेनियम की रिपोर्टिंग। वैसे तो अडेनियम की रिपोर्टिंग करने के लिए फरवरी का मंथ बेस्ट माना जाता है, लेकिन आज मैं इसकी रिपोर्टिंग करने वाली हूँ। क्यों करने वाली हूँ, कैसे करने वाली हूँ, ये हम आगे वीडियो में देखेंगे। नमस्कार, कीर्तिस किचन एंड गार्डनिंग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आज इसकी रिपोर्टिंग इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये गमला नीचे से टूट गया है। नीचे से टूटने के बाद साइड से भी इसमें बहुत बड़ा क्रैक आ गया। इसकी वजह से रूट्स हवा में आ गई और मैं अच्छी तरह से इसको पानी भी नहीं दे पा रही थी, तो मैंने सोचा आज इसकी रिपोर्टिंग कर ही देती हूँ। वैसे भी मैंने 2 साल से इसकी रिपोर्टिंग नहीं की है। नर्सरी से लाने के बाद ये इसी पॉट में लगा हुआ है। इसके अंदर शायद बीज गिरने से ये सदाबहार का पौधा उगाया है। इसको मैं निकाल लेती हूँ और कहीं लगा दूँगी। अडेनियम के लिए गर्मियों का मौसम बेस्ट रहता है। गर्मियों में इसमें भर भर के फूल आते हैं और सर्दियों में इसमें फूल आने कम हो जाते हैं, लगभग बंद ही हो जाते हैं। और जैसे ही फरवरी मंथ स्टार्ट होता है, इसमें नई नई पत्तियां आने लग जाती है और फ्लावरिंग भी धीमे धीमे स्टार्ट हो जाती है। इसलिए इसकी रीपॉटिंग के लिए भी फरवरी का मंथ बेस्ट माना जाता है। ये देखिए कैसे पूरी नीचे की प्लेट ही निकल गई है गमले की। गमले में जब जड़ें बहुत ज़्यादा हो जाती है, उनको फैलने के लिए जगह नहीं मिलती है, उसको रूट बाउंड बोलते हैं। ये देखिए नीचे से रूट मुड़ने लगी है, काफ़ी हेल्दी रूट हो गई है। इसको थोड़ा ध्यान से ही निकालना पड़ेगा, नहीं तो ये डैमेज हो सकता है। जब पौधा छोटा रहता है तब उसको हर साल रिपोर्ट करना चाहिए, और जब वो थोड़ा सा मैच्योर हो जाता है तो हर 2 साल में उसका रिपोर्टिंग कर देना चाहिए। इसकी रूट्स काफ़ी लंबी हो गई है, मुझे इतनी लंबी रूट्स नहीं चाहिए, इसलिए मैं आज इनको कट कर दूंगी। आप चाहो तो इसको है जैसा मिट्टी में थोड़ा सा मिट्टी से ऊपर उठा के लगा सकते हैं। देखिए इसकी रूट्स कितनी मोटी है। इसको कट करने के लिए किसी शार्प कटर की ज़रूरत पड़ेगी। इस चाकू को मैंने हाइड्रोजन पेरोक्साइड से साफ पोंछ लिया है। आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड से या फिर सैनिटाइज़र जैसी कोई भी चीज़ से इसको साफ पोंछ लीजिए, क्योंकि एडेनियम में इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है। इसको इन्फेक्शन से, सड़ने से बचाने के लिए इसको सैनिटाइज करना बहुत ज़रूरी है। ये पौधा अपनी रूट्स में, तने में और पत्तियों में पानी स्टोर करके रखता है, इसलिए अगर इसको ओवर वाटरिंग हो जाती है, पानी ज़्यादा देना हो जाता है, तो ये इसकी पत्तियाँ पीली पड़ जाती है और झड़ने लग जाती है। इसलिए पानी का इसमें खास ध्यान रखना पड़ता है, पानी बहुत कम देना पड़ता है। एडेनियम की रिपोर्टिंग करने से 2-3 दिन पहले पानी देना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। ऐसा करने से इसके रूट्स में इन्फेक्शन नहीं होगा और पौधा ख़राब नहीं होगा। देखिए इसकी आधे से थोड़ा नीचे की जो मोटी मोटी रूट्स थी वो हमने हटा दी है। इसको भी कट कर लेते हैं। ये देखिए, इसको हम हाथ लगा के देखेंगे तो ये गीला गीला सा लग रहा है, एकदम पिचपिचा सा लग रहा है। इसको हम अभी तुरंत रिपोर्ट कर देंगे तो ये 100% सड़ेगा और पौधा ख़राब हो जाएगा। इसलिए अभी हम इसको रिपोर्ट नहीं करेंगे। इसको 2 दिन के लिए ऐसे ही छाया में सूखने देंगे। इसकी जो ऊपर की लेयर है ये हल्की सी सूख जाएगी, उसके बाद हम इसको रिपोर्ट करेंगे। सुखाने से पहले हमको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करना है, आगे वीडियो में बताती हूँ। तब तक आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। इसके ऊपर की रूट्स को हमको बढ़ाना है, इसलिए ऊपर की रूट्स को हमने बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया है। अब हम क्या करेंगे, रूट का जो भी कटा हुआ पार्ट है उसके ऊपर फंगीसाइड पाउडर लगाएंगे। मेरे पास ट्राइकोडर्मा है तो मैं ये लगा रही हूँ। आप किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं। बाविस्टीन आता है, साफ फंगीसाइड आता है, जो भी आपके पास है आप ले लीजिएगा। और अगर फंगीसाइड पाउडर आपके पास नहीं है तो आप क्या कीजिएगा कि थोड़ा सा हल्दी पाउडर ले लीजिए और उसको इस तरह से लगा लीजिए। या फिर दालचीनी का पाउडर भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो भी फंगीसाइड की तरह ही काम करेगा। जितना भी रूट का कटा हुआ पार्ट है उस सब के ऊपर ये लगाना है, एक कोटिंग सी बना देनी है। और अगर ये रूट प्रूनिंग करते टाइम और भी कई स्टेम के ऊपर भी कट चट लग गया हो तो उसके ऊपर भी आप ये लगा सकते हैं। अब देखिए ये पूरा रेडी हो गया है। इसको हम 2 दिन के लिए ऐसे ही छाया में सूखने देंगे। प्लूमेरिया की कटिंग भी ऐसे ही लगाते हैं। एडेनियम लगाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसकी मिट्टी का सही होना। इस मिट्टी में हम 1 चम्मच राख मिला देंगे ताकि मिट्टी में कोई कीड़े वगैरह नहीं लगे
और 1 चम्मच फंगीसाइड पाउडर मिला देंगे ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो। अब आप कहेंगे कि मिट्टी में आपने मिलाया क्या है, तो मिट्टी में हमने ली है 60% रेत और 40% नॉर्मल गार्डन सॉइल। इसमें रेत की प्रतिशत ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि अडेनियम के लिए जो मिट्टी रहती है इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए। जैसे पानी डाला कि झर से नीचे से निकल जाना चाहिए, इसमें पानी रुकना नहीं चाहिए। एडेनियम के लिए कभी भी चौड़ा पॉट लेना चाहिए, जो चौड़ा ज़्यादा हो और गहराई में कम हो। इसमें ड्रेनेज होल होना ज़रूरी है। इसके ऊपर ठीकरी लगा के सबसे पहले हम इसमें मोटे वाली रेत डालेंगे। बजरी जो होती है वो छानने के बाद जो मोटी सी रेत बचती है ना, वो इसमें सबसे पहले नीचे डाल देंगे ताकि पानी रुके ना। इसके बाद इसके ऊपर हम मिट्टी डालेंगे। इससे भी थोड़ा चौड़ा पॉट लेना चाहिए, लेकिन मेरे पास अभी यही लाया हुआ था, अवेलेबल नहीं था, तो मैंने अभी यही ले लिया। बाद में मैं किसी दूसरे पॉट में लगा दूंगी। इसकी मिट्टी में आप नीम की खल ज़रूर मिलाएं। 2 दिन हो गए हैं, अब इस पौधे को हम लगा लेंगे। देखिए आपको दिखाती हूँ, इसकी मिट्टी देखिए, फंगीसाइड पाउडर लगाए वहाँ देखिए, ये देखिए पूरी तरह से सूख चुका है, बिल्कुल भी इसमें कहीं भी नमी नहीं है। अब हम इसको लगा सकते हैं। फिर से रिपीट कर देती हूँ, इसकी जो मिट्टी बनाई है इसमें लेनी है 60% रेत, 40% नॉर्मल गार्डन सॉइल और 10% खाद। खाद इसमें पुरानी सड़ी गली खाद होनी चाहिए, ज़्यादा खाद की इसमें ज़रूरत नहीं रहती है। अडेनियम को फंगस बहुत जल्दी लग जाता है, इसलिए इसमें फंगीसाइड पाउडर मिलाना बहुत ज़रूरी है। 1 चम्मच फंगीसाइड पाउडर मिला दीजिए, 1 मुट्ठी जितना करीब नीम खली मिला दीजिए और 1 चम्मच राख मिला दीजिए। आप बोन मील यूज़ करते हैं तो थोड़ा सा बोन मील मिला दीजिए। चौड़ा पॉट लेने से इसकी जो रूट्स है वो चौड़ाई में फैलेगी और कोडेक्स मोटा होता जाएगा। जब भी आप इसको रिपॉट करेंगे तो स्टेम को मिट्टी से 1-2 इंच ऊपर उठाते हुए रिपॉट कीजिए। इससे रूट ऊपर उठती जाएगी और कोडेक्स का शेप अच्छा होता जाएगा। नहीं तो इसका स्टेम सीधा और लंबा बढ़ता जाएगा, इसका शेप सुंदर नहीं बनेगा। रिपोर्टिंग करने के बाद पानी पिला देना है और उसमें थोड़ा सा 1/4 चम्मच फंगीसाइड पाउडर ज़रूर मिला देना है। अभी हम पानी पिला देंगे, इसके बाद दोबारा हम पानी 5-7 दिनों तक नहीं पिलाएंगे। जब तक इसकी मिट्टी के ऊपर की लेयर कंप्लीट सूखी हुई नहीं दिखे, हाथ से चेक कर लीजिए, उसके बाद ही पानी पिलाइए। रिपोर्टिंग के बाद पौधा स्ट्रेस में आ जाता है तो हो सकता है कि इसकी पत्तियां पीली पड़ जाए और झड़ जाए, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है। फिर से नई पत्तियां आ जाती है और पौधा फिर से अच्छा हो जाता है। रिपोर्टिंग के बाद पौधे को 4-5 दिन तक छाया वाली जगह ही रखें, उसके बाद इसको धूप में निकाल दीजिए और पानी का विशेष ध्यान रखिए, पानी इसको बहुत कम पिलाना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रिपोर्टिंग के 20-25 दिन बाद जब पौधे पर न्यू ग्रोथ दिखाई देने लगे तब उसमें पोषण के लिए DAP या NPK फर्टिलाइज़र डालें। DAP अगर डाल रहे हैं तो 4-5 दाने ही सफिशिएंट है। इसकी जो डंडियाँ रहती है, स्टेम रहती है, ये नरम नहीं पड़नी चाहिए। नरम अगर लग रही है तो समझना चाहिए कि इसमें फंगल इन्फेक्शन हो रहा है और फिर उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए।